talking here cross inheritance. And what is a cross inheritance? See here, regarding the cross inheritance, I have taken this class. So we can see, guys, these are the classes. Now, this class name is called here ABC. ABC is a class, and this method is IND. I have discussed in the back session, age is a variable of this class. Similar, we are writing here XYZ, and we are writing here park. And salary is of 5,000. Now another class, PQR, and now that is called USA. Now quantity is here 100. Now we can see here, this is the MNC, and method is here US, and we are writing the phone number is 555. So my question is a cross inheritance. That's why we can see here, it is a super class. This class property is inherited into two subclass. It is XYZ, another is a PQR. Now this class is क्रॉस है, ये दोनों क्लास यहां पर क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, राइट? सो एट दिस पॉइंट द PQR and the XYZ आर क्रॉस टुगेदर. इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है. तो दिस इज कॉल्ड, और एक नया क्लास बना रहा है, इट इज कॉल्ड क्रॉस इनहेरिटेंस. इसको क्या कहते हैं, क्रॉस इनहेरिटेंस. It is called cross inheritance. What is a cross inheritance? When two subclass we are writing here when two subclass are crossed together to generate a new subclass is called cross inheritance. अब इसकी अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं सी, तो एबीसी किस में आएगा सर, XYZ में और PQR में. अब PQR और XYZ में किस में आएगा, MNC में. तो सी वी आर राइटिंग द क्रॉस इनहेरिटेंस प्रोग्राम. तो देखेंगे यहां पर कोडिंग शुरू कर रहे हैं. पहले सीधा हम वहां पर कोडिंग कर दें, सर चलेगा आपको, दो बार कोडिंग करना पड़ेगा वैसे. हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी. मैं सीधा कोडिंग कर दूं? यस. तो सी यार, मैंने गया यहाँ पर पाइथन पे, आईडीएल पे, क्या दिक्कत है पूछेंगे. नो, अब मैंने यहाँ पर ऑन किया इसको से. अब हम यहाँ पर कोडिंग करने के लिए चल रहे हैं, डायग्राम सामने में है. तो वी आर राइटिंग हियर क्लास एबीसी, ये सुपर क्लास है. मेथड बना रहे हैं IND. IND इज ए मेथड ऑफ दिस क्लास. एज डाल रहे हैं इसमें, एज इक्वल टू इंट. क्या करेंगे यहाँ पर, सी इनपुट, एंड वी आर राइटिंग हियर इंटर द एज. क्या पूछेगा, एज डालिए. प्रिंट क्या करेंगे, सी एज इक्वल टू एज, उठा के प्रिंट कर देगा एज. तो पहला क्लास का काम खत्म कर दिया सर. अब एबीसी किस में आएगा, XYZ में. तो नाउ वी आर राइटिंग द हियर क्लास XYZ.
अगर इनहेरिट करना है तो वी कैन यूज द एंगुलर ब्रैकेट्स. एंगुलर ब्रैकेट इज a symbol if you want to inherit the superclass into subclass. Therefore we are writing here ABC. तो आप देखेंगे यहाँ पर एबीसी किस में आ जा रहा है, एक्स वाई जेड में इनहेरिट हो गया. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एंगुलर ब्रैकेट इज a symbol to inherit the superclass into subclass. अब इस क्लास का मेथड बना रहे हैं div. इट इज ए पार्ट, इट इज ए मेथड ऑफ दिस क्लास. क्या करेंगे यहाँ पर, इसकी वेरिएबल है सैलरी. सी सैलरी इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द सैलरी. क्या पूछ रहे हैं आपसे, सैलरी डालिए. प्रिंट में क्या करेंगे यहाँ पर, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी. क्या उठा के प्रिंट करेगा इसे यार. तो आप देखें यहाँ पर एबीसी किसमें इनहेरिट हो गया, यहाँ पर एक्स वाई जेड में. अब एबीसी किसमें जाएगा सर, यहाँ पर एबी से जा पी क्यू आर में, यही है ना. डायग्राम देखिए ऊपर में. तो नाउ वी आर राइटिंग हियर, दोनों क्लास में जाएगा एबीसी. तो क्लास पी क्यू आर क्या करेंगे, एबीसी को इनहेरिट करवाते इस क्लास में. एंड द डिफ यूएसए नाम का मेथड हो गया इस क्लास का. अब क्या क्या सी, यहाँ था क्वांटिटी. क्वांटिटी इज इक्वल टू इंट इनपुट, वी आर राइटिंग हियर इंटर द क्वांटिटी. क्या करेंगे यहाँ पर, प्रिंट क्वांटिटी इज इक्वल टू, तो क्या होगा ये क्वांटिटी आपको प्रिंट कर देगा यहां से. अब मुझे क्या करना है, लास्ट क्लास क्या है, एमएनसी. एमएनसी में जब लाना है सी, तो क्लास एमएनसी. अब यहां पर एमएनसी में दो क्लास आएगा, एक्स वाई जेड और पी क्यू आर. एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर इज ए पेरेंट क्लास, इज ए बेस क्लास ऑफ एमएनसी. तो पहले लिखता हूं एक्स वाई जेड. अगर एक से ज्यादा क्लास को लाना है तो कॉमा ऑपरेटर यूज करेंगे. सो आई हैव यूज्ड द कॉमा ऑपरेटर. नाउ वी आर राइटिंग द पी क्यू आर. अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर, एक्स वाई जेड और पी क्यू आर दोनों किस में इनहेरिट हो रहा है, एमएनसी में. नाउ डेफ. अब इसका मेथड है यूके, और इसमें हम लिखे हुए है फोन इक्वल टू इंट. क्या पूछ रहे हैं आपसे, इंटर द फोन. आपसे फोन पूछेगा. नाउ आई वांट टू प्रिंट योर फोन. क्या प्रिंट कर रहा है यहां से, फोन. अब क्या करेंगे सर, ऑब्जेक्ट बनाएंगे. तो ऑब्जेक्ट हमेशा बनता है लास्ट क्लास से. व्हाट इज द लास्ट क्लास, एमएनसी. एम इज वन इक्वल टू एमएनसी. M1 क्या बन गया, ऑब्जेक्ट. अब लिखा M1 डॉट IND, तो सुपर क्लास के मेथड को कॉल कर लेगा ये. अब कहा MN डॉट पाथ, और कहा सी हियर M1 डॉट यूएसए. क्या करेंगे, MN डॉट क्या लगेगा, यूएस. अब सी है, अगर मैं इसको सेव करता हूं सी, लिखा है यहां पर सी क्रॉस डॉट py. सेव दिस वन. अब अगर हम इसको रन करवा रहे हैं तो सी गाइस, यहाँ पर एरर आ रहा है, आई हैव डन द सम मिस्टेक. हमने यहाँ पर इनपुट नहीं लिखे हैं, तो वी आर राइटिंग एयर इनपुट. अब दोबारा रन करवा रहे हैं इसे. आगे पूछ रहा है सर, तो पहले क्या पूछ रहा है, इंटर योर एज. तो एज किसका उठाएगा, सुपर क्लास. देखिए एबीसी की सुपर क्लास का एज पूछ रहा है. मैंने डाला एज यहाँ पर से 10 ईयर्स. एज कितना डाल रहे हैं, 10 ईयर. अब क्या पूछ रहा है, इंटर योर सैलरी. तो पाक वाले एक्स वाई जेड का सैलरी उठा रहा है, मैंने डाला 500. अब क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी पी क्यू आर का आ रहा है, लिख दिया यहाँ पर 10. अब 10 के बाद क्या हो रहा है, मुझे फोन नंबर नहीं प्रिंट किया, तो मैंने कहीं पर गलत किया है. देखिए क्या किया है, यूके है, हमने यहाँ पर यूएस लिखे हैं, तो गलत होगा. हमको लिखना है यहाँ पर यूके, इसलिए गलत हो गया.
दोनों का नाम क्या होना चाहिए, सेम, तभी वो कॉल करेगा। इसको मैं फिर से रन करवा रहा हूं कोड को। शेयर, दोबारा रन करवा रहे हैं। एज 22 साल, सैलरी 200 रुपया, क्वांटिटी 20, और फोन नंबर डाल दिया 555। इट इज क्लियर पॉइंट? हैव यस। एनी क्वेरीज सर? हाँ जी, क्लियर। तो इट इज कॉल्ड, वी आर डिस्कसिंग हियर क्रॉस इनहेरिटेंस। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग हियर, इट इज कॉल्ड क्रॉस इनहेरिटेंस। सो नाउ वी आर सेंडिंग द कोड। गिव मी 1 मिनट टाइम। अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं फाइल चैप्टर के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। इट इज अ फाइल चैप्टर। See here, just send the code, and left we are talking here, output is this one. So we are sending the output also. So it is called output of this code, and we are sending this one. It is a cross inheritance. So just copy of this one. It is the architecture of cross inheritance. So I have sent this one. Okay. Now guys, we are talking here another point. It is very important point. We are talking file. It is very important point right now. So we are talking here file. What is file? So guys, we can say for file, collection of records. Collection of record is called file. So guys, we are writing here file. See here, collection of record is called file. Collection of records is called file. So there are the types of file we are discuss here. Types of file. There are the two types of file. Types of file. There are the two types of file. फाइल की अगर बात करते हैं तो दो टाइप की फाइल होते हैं. वन वी आर डिस्कस हियर बाइनरी फाइल, अनदर इज अ नॉन बाइनरी फाइल. क्या करते हैं सर? जो फाइल के टाइप्स हैं, वी आर डिस्कस द टाइप्स ऑफ फाइल. दो टाइप की फाइल पढ़ते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड व्हाट? फर्स्ट इज कॉल्ड बाइनरी फाइल. और ऐसा फाइल अगर मैं लिखता हूं emp.dat, तो जिस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? dat होता है. इट इज कॉल्ड बाइनरी फाइल. एंड गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट द अनदर फाइल. It is called non-binary file. So it is called non-binary file. Non-binary file, it is also called ASCII file. ASCII is a American Standard Code Information Interchange. Yeah, it is also called text file. Example say, we are writing here emp.txt. Those file extension is called txt, is called text file, and those file extension is called dat, it is called binary file. So guys, we are talking in programming language C, C++, Java, Python. There are two types of file. One is a binary file and another is a non-binary file. Those file extension is called dat, is called binary file, and those file extension is called txt, is called non-binary files. Now we are writing here a step of file. A step of file. See guys, there are the 4 steps of file. 4 steps of file. How many steps of file? These are 4 steps of file. File के total जो steps होते हैं कितने होते हैं? 4 steps होते हैं. जो we are talking about the step. So first is the what? Create file. What is one? First step is a create file. Second step is called open file. Second step is here open file. Third step is called fetch file.
We are writing here fetch. Fetch means what? We can here write and read file. Fetch file means what? We have discussed it has two parts. One is a write and read file. So it is a fetch file. And fourth is here close file. So guys, we have discussed here, these are different steps of file. File process is completed into 4 steps. One is a create file. If you want to create file, another is a open file, fetch file. Fetch it has 2 subphase, write and read, and another is a close file. So guys, we can say here the file program is completed into how many steps? It is completed into 4 steps. Point is clear? Now see guys, we are writing here see mode of file. We are writing here mode of file. There are the several mode of file, but they are the 3 major mode. 3, it has major mode of file. Major mode of file. So 3 major mode is, first is what? First is the write, and its symbol is the W. Another is the read, so its symbol is the R. And another is a close, sorry, append. Append symbol is A. So guys, we can say these are 3 steps of file. Write mode, read mode, and append mode. Append means edit, to modify of data is called append. So these are the 3 mode of major mode of file, and these are 4 steps of file. There are the 2 types of file, binary and non-binary file. This point is clear? Have any queries? No. Now we are sending this theory. After then, we have discussed about how can create file, how can write file. We have discussed this thing. So just we are sending this one. Okay. Now see here how can create file. So now we are talking here. It is a title of program. पहले समझे यहाँ पर फिर कोडिंग करेंगे. WAP write a program to write and read data in emp.txt file. It is a question here to write and read data in emp.txt file. Now guys, so we are writing here f is equal to open bracket, write down the name of file emp.txt, and mode is the W. W means what? I want to write the contents. So we can see here, these are the step here. F, it is a word to create file. Open is a word to open file. I have the 2 things, and mode is the W. W means what? Write mode. TXT is a non-binary file. So it is a what? First step, create file. F is a to create file. It is a second step to open file. Right? Now see, I want to write some message in file. That's why we are writing here f.write. We are writing here f.write. F.write. And we are writing here good morning. We are writing the message here good morning. So guys, see here, good morning is a text. It is stored in F. F तो कब होगा ये स्टोर? जब F क्रिएट करेगा, दूसरा ओपन करेगा, और अब लिखा यहाँ पर F डॉट क्लोज. फाइल क्या हो गया? बंद हो गया. तो ये फाइल कौन सी मोड में चला? यहाँ पर राइट मोड में है. हमने एक फाइल क्रिएट किया, क्या किया? यहाँ पर फाइल को ओपन किया और फाइल में राइट किया और क्लोज कर दिया. तो मैंने यहाँ पर इसको क्लोज करता हूं. ये हो गया राइट रीड, राइट ओपन, और यहाँ पर क्या है? ये इट इज वर्ड, ये कहलाता है W. W का मतलब क्या होता है? राइट करना. इट इज ए थर्ड स्टेप, इट इज ए फोर्थ स्टेप. तो मैंने क्या किया? यहाँ पर मैंने कहा राइट. क्या किया? यहाँ पर राइट किया,
and now we can see here after the write we are discuss here, it is a read mode. So guys, I want to read the content in file. So this is the read mode. So read data and from file. So write it is a close mode. So close data in file. If you have write अगर हो चुका है, after then just want to close this file. So it is a word I have discussed है, पहले create किया, after then just open the file, then W से write and F dot close, just close of the file. Now if you want to print the data, that's for you are writing here F dot is equal to open. Again I want to open the file. If you want to read the content from the file, F open. Now what is the name of file? File name is the emp.txt. Now we are writing here R. R means the what? I want to read the content from the emp.txt file. अब क्या होगा C? Now I want to print the message. So that's for we are writing here f.read. Read is the message content to display the data from file and f.close. File क्या हो गया फिर से बंद हो जाएगा. This point is clear? फाइल क्या होगा यहाँ पर बंद हो जाएगा. तो दिस इज द रीड मोड. तो नाउ वी कैन सी हियर हमने क्या किया फिर से यहाँ पर सी आई हैव क्रिएट द फाइल. फाइल को क्रिएट किया, फिर क्या किया यहाँ पर फाइल को ओपन किया और क्या किया यहाँ पर सी फाइल को क्या किया यहाँ पर कौन सी मोड लगा दिया रीड मोड और फिर फाइल क्या हो गया यहाँ पर क्लोज हो गया. तो दोनों हो गया. पहले राइट किया और उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पर सी गाइस, उसके बाद मैंने यहां पर रीड कर दिया. तो दिस इज द स्टेप ऑफ एयर. ये क्या हो गया फिर से क्रिएट फाइल. अब ये क्रिएट किसके लिए होता है रीड के लिए. क्रिएट फाइल, फाइल को क्या किया यहां पर हमने क्रिएट कर दिया है. दिस द पॉइंट, पहला स्टेप. दूसरा है अब हमने यहां पर क्या किया ओपन फाइल. ये ओपन फाइल किसके लिए हो रहा है रीड के लिए. इट इज अ सेकेंड स्टेप. अब हमने क्या किया सी इट इज ए थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में वी आर राइटिंग हियर इट इज कॉल्ड वर्ड रीड डेटा. रीड डेटा फ्रॉम फाइल. फाइल से क्या करेंगे जस्ट रीड द कंटेंट फ्रॉम द फाइल. फाइल का कंटेंट क्या करेंगे रीड करेंगे. एंड फोर्थ स्टेप इज द वर्ड क्लोज फाइल. रीड जब होगा तो नाउ क्लोज फाइल. सो दीज आर द स्टेप हाउ कैन राइट एंड रीड डेटा फ्रॉम फाइल. प्लीज राइट ऑन दिस वन या टेक द फोटो. हेलो हेलो. Point is clear? Yeah, we are sending this one on our WhatsApp. Now we are doing the practical here. So we can see here. Just I want to create this one. See here. मैंने क्या लिखा है यहाँ पर सबसे पहले f इक्वल टू ओपन यही लिखा था यहाँ पर. वी आर डूइंग द प्रैक्टिकल हियर. f इक्वल टू ओपन. नाउ emp.txt it is the name of file. Now mode is the W means to write the data in file. Now see here f.write. I want to write the content in file and we are writing here good morning. It is a message. ये मैसेज हम यहाँ पर f.write में होगा. f.write से ओपन जाएगा emp.txt में स्टोर करेगा एंड f.close फाइल क्या होगा यहाँ पर बंद हो गया. तो राइट मोड इज ओवर. राइट मोड क्या हो गया इसका कंप्लीट हो गया. Now I want to read the data. That's for again we are writing here f open. फाइल को आप ओपन कर रहे हैं रीड करने के लिए. क्या लिख रहे हैं emp.txt and we are writing here r. क्या करेगा ये डेटा को रीड करेगा. see here print f.read. read is the inbuilt function. तो क्या करेगा ये प्रिंट कर देगा डेटा. एंड अगेन वी आर f.close. फाइल क्या हो गया बंद हो गया ना. Just I want to save this one, so just save. We are writing here plc.py. Now run this one. See here, पहले क्या पूछ रहा है देखिए गुड मॉर्निंग. तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो गया पहले पहले ये राइट हो गया उसके बाद emp.txt से रीड कर रहा है ना. सो आई हैव डिस्कस हियर हाउ कैन राइट एंड रीड डेटा. जो ये गुड मॉर्निंग पहले राइट हुआ है emp.txt में W से
एंड यहाँ पर एफ डॉट रीड क्या किया, रीड मोड से उठाकर डेटा को प्रिंट किया। तो हाउ कैन राइट एंड रीड डेटा फ्रॉम फाइल, ये मैसेज है। अगर यूजर कोई भी नाम इनपुट करना चाहता है तो हाउ कैन वी कैन राइट एंड रीड डेटा, अगर कोई भी यूजर इनपुट करना चाहता है तो उसको हम कैसे हम इनपुट करेंगे, उसके लिए हम करते हैं सी शेयर। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर यूजर से मुझे इनपुट करवाना है तो वी कैन सी, मैंने क्या किया यहाँ पर सी, मैंने गया फाइल में जाकर, वो फाइल का नाम क्या था, दिस वन, पीएलसी नाम का फाइल था, यही है ना। मैं इस लाइन पर जाकर इंटर मार देंगे एंड वी आर राइटिंग हियर नेम इज इक्वल टू, क्या लिखा, एसटीआर इज ए डेटा टाइप, स्ट्रिंग के लिए एसटीआर डेटा टाइप यूज करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, से इनपुट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटर द नेम, यूजर से क्या पूछेगा, नेम डालिए। आप जो भी नेम डालेंगे, नेम डालकर यहां पर हम लिख देंगे नेम, तो वह नेम क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। अब मैंने यहां से गया सी, रन करवा रहे हैं। अब देखिए यूजर से पूछ रहा है कि आप नाम डालिए, मैंने डाला यहां पर गगन, गगन इज द नेम। क्या डाल रहे हैं, सी, मैंने यहां पर क्लिक किया, क्या लिखा है यहां पर, गगन। अब ये गगन देखिए रीड कर दिया कि नहीं कर दिया, मैंने जो प्रेयर इनपुट किया वह फाइल में क्या किया, स्टोर किया, और उसके बाद वहां से एफ डॉट रीड क्या किया, गगन प्रिंट कर दिया ना। तो आपने यहां पर क्या देखा, हाउ कैन स्टोर एंड राइट एंड रीड डेटा फ्रॉम फाइल। अगर मुझे मीनू बनानी है तो क्या करेंगे, सी, अगर मैं आपसे बात करता हूं, आई वांट टू क्रिएट मेनू, ये मुझे मेनू बनाना है इस तरह से। देखिए अगर मुझे मेनू बनाने के लिए चल रहे हैं फाइल में, तो हम हाउ कैन क्रिएट मेनू, मेनू बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ये मेनू बनानी है, सी, मैंने क्या किया यहाँ पर, ये मेनू बनाने के लिए ये यूज किया है, ये मेनू मुझे चाहिए। ऊपर में लिखा होगा फाइल मेनू, क्या लिखा होगा, सी, फाइल मेनू, देख रहे हैं ना, एट द टॉप पोजीशन इट इज मेंशन हियर, क्या मेंशन है, फाइल मेनू मेंशन है। अब हमने यहाँ पर फाइल मेनू लिख दिया, इसके बाद वन, एक पर क्या चॉइस हो रहा है, इंसर्ट, इंसर्ट मतलब होता है राइट, टू पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले, और थ्री पर क्या हो रहा है, एग्जिट। देख रहे हैं मेनू बना रहे हैं, क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट चॉइस, वन टू थ्री, देख रहे हैं ना। तो मुझे ये बनानी है, अगर वन हो तो राइट हो, टू हो तो डिस्प्ले हो, थ्री हो तो एग्जिट हो जाए। आई वांट टू क्रिएट ए मेनू बाय यूजिंग द फाइल, फाइल के थ्रू क्या करनी है मुझे, यहाँ पर मेनू बनानी है। तो नाउ वी आर सेंडिंग दिस कोड, से तो इसको मैंने आपको भेज दिया है। नाउ वी आर राइटिंग द कोड ऑफ दिस वन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी, यहाँ पर देखेंगे, मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट, क्या लिखा है यहाँ पर, वी आर राइटिंग हेयर फाइल मेनू, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, सी, वी आर राइटिंग हेयर, हमने यहाँ पर लिखा फाइल मेनू। तो सबसे टॉप पे क्या लिखा होगा यहाँ पर, सी गाइस, फाइल मेनू। इसके बाद सी, नीचे गया यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट, प्रिंट पे वन पे गया, वन पे हमने क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, सी, इंसर्ट, वन पे क्या हो गया मेरे पास में, सी गाइस, इंसर्ट, फिर लिखा है यहाँ पर प्रिंट, टू पे क्या लिखा है यहाँ पर, सी, यू आर राइटिंग द टू चॉइस, at the indent of 2 we are writing here display, that's why we can see guys, we are writing here display, so it show here display content। now last में हम क्या लिख रहे हैं, exit, तो see here we are writing at the three position, it is called exit। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मेनू जनरेट कर दिया यहाँ पर। अब कहता है वन टू थ्री चॉइस दे दिया, इफ यू वांट टू ना सेलेक्ट द वन चॉइस, इट मींस द व्हाट, यूजर कैन इंसर्ट द डेटा, टू इज द व्हाट, टू शो द कंटेंट, थ्री इज द टर्मिनेट, टू एग्जिट द डेटा।
So if you just select of anything, just we are writing here x is equal to int input, कुछ भी सेलेक्ट करेगा वो कहाँ जाएगा x में. तो therefore we can see here, हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि x is equal to input. क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? We can see here select choice 1 2 3, 1 से 3 हम यहाँ पर कोई भी चॉइस सेलेक्ट करेंगे. आइदर सेलेक्ट ऑफ 1 2 3, 1 से 3 हम कोई भी चॉइस सेलेक्ट करेंगे, वो कहाँ जाएगा x में ना. अब क्या लिखा गाइस, इफ x इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है. अगर x की वैल्यू क्या हो रही है तो क्या होगा, राइट. तो राइट वाला कंटेंट को हम यहां पर सेट करेंगे. सी हियर क्या हो गया, यहां पर राइट की कंटेंट सिलेक्ट हो गया. अगर x की वैल्यू इज 1 देन दिस कंडीशन इज ट्रू, तो राइट करेगा. एल्स जो होता है हमेशा f के नीचे. अब क्या लिखा है, इफ x इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू 1 नहीं है, x की वैल्यू अगर 2 हो रही है, तो गाइस क्या करेंगे, आप इसको यहां डाल देंगे. क्या करेंगे हम यहां पर, ये x की वैल्यू क्या हो रहा है, 2 होगा तो ये होगा. अगर x की वैल्यू 2 नहीं हो रहा है, कुछ और होगा, तो क्या होगा, सी. अब एल्स होगा सेकेंड इफ के नीचे. क्या लिखेंगे यहां पर, प्रिंट एग्जिट. दिस पॉइंट इज क्लियर. तो मैंने क्या किया, इसको सेव कर रहे हैं एंड रन दिस प्रोग्राम. देखिए मेनू जनरेट आ गया ना. पहले हम राइट कर रहे हैं तो सिलेक्ट किया 1, डेटा डाल रहे हैं सी मनीष. क्या हो गया, ये डेटा राइट हो गया. अब emp.txt में मनीष नाम का कंटेंट क्या हो गया, राइट हो गया. अगर रीड करना है इस कोड को दोबारा चलाएंगे. अब क्या पूछ रहा है, 2. देखिए 2 पे डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शो कर दिया ना. 1 पे जो राइट किया था 2 पे डिस्प्ले कर दिया. अगर हम 3 चला रहे हैं तो एग्जिट कर देगा. सी हियर नाउ सेलेक्ट द 3. देखिए बाहर कर दिया कि नहीं कर दिया. आप डिस्कस हियर हाउ कैन क्रिएट मेनू, राइट एंड रीड डेटा इन फाइल. See, it is a source code and this is the output of code. इसका क्या है, आउटपुट है. So this concept is clear. Have any queries? No. Right. एक क्वेश्चन दे रहा बनाने के लिए, प्लीज डू इट. राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट, राइट ए प्रोग्राम multi-level inheritance. Write a program of multi-level inheritance in Python. स्क्रीन शेयर कीजिए एंड इसको बना के दिखाइए. तो प्लीज शेयर योर स्क्रीन. सर अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है. कोई बात नहीं, हम आगे फाइल के बात करते हैं. थोड़ा सा वी आर डिस्कस अबाउट लूप कंसेप्ट. थोड़ा सा अब हम बात करते हैं लूप कंसेप्ट, क्योंकि इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं तो मुझे आगे बढ़ना है चैप्टर. सी हियर मैंने इसको टर्मिनेट किया. नाउ वी कैन सी वी आर डिस्कस हियर लूप. देखिए अगर हम लूप की बात करते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लूप. लूप का मतलब होता है सी आइट्रेट, या वी कैन सी हियर रिपीट. कोई चीज आइट्रेट कब तक होगा, अगर सपोज आई एम जस्ट गिविंग द लेमैन एग्जांपल, आपके पॉकेट में 5 रुपए के 5 कॉइन्स हैं. वी आर सेइंग हियर कि आपके पॉकेट में 5 रुपए की 5 कॉइन्स हैं. हैंड की एबिलिटी है कि एक बार में एक कॉइन पॉकेट से निकालेगा. हैंड की कैपेसिटी है एक बार में एक बार में 1 रुपया पॉकेट से निकालेगा. अब बताइए पॉकेट में हैंड कितने बार जाएगा, पॉकेट में हैंड कितने बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा ना. हाँ जी. 5 टाइम जाएगा ना.
तो जाना आना जाना आना जाना आना 5 टाइम, ये क्या हो गया, आइटरेट हो गया। छठी बार नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो जाएगा। छठी बार नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो कोई पूछता है लूप क्या होता है, व्हाट इज लूप, तो क्या कहेंगे गुरुजी, कहते हैं इसको कि प्रोग्राम में बी रिपीटेड, प्रोग्राम में बी रिपीटेड इन सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, इस कॉल क्या कहलाता है, इस कॉल लूप। प्रोग्राम कब तक रिपीट करेगा, तो कहते हैं सर्टेन नंबर ऑफ टाइम, याद रखिएगा, इट इज मेंशन हियर, प्रोग्राम आइटरेट करेगा, रिपीट कब करेगा, सर्टेन नंबर ऑफ टाइम। सर्टेन नंबर ऑफ टाइम इज व्हाट, सर्टेन नंबर ऑफ टाइम मीन्स टिल कंडीशन, क्या कहते हैं, टिल कंडीशन। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक आउट लूप क्या होगा, आइटरेट होते रहेगा। जब तक हम फिफ्थ क्वाइन को नहीं निकालेंगे तब तक हैंड पॉकेट में एंट्रियां करती रहेगी, राइट। तो सर्टेन नंबर ऑफ टाइम है, मतलब टिल कंडीशन, प्रोग्राम तब तक रिपीट करेगा जब तक कंडीशन ट्रू ना हो। सी, वी आर टॉकिंग हियर स्ट्रक्चर ऑफ लूप, स्ट्रक्चर ऑफ लूप। अगर लूप की बात करता है सी, तो वी आर डिवाइडिंग इन द 3 फेजेस। लूप की स्ट्रक्चर जो है उसको 3 पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। दीज आर द 3 फेजेस। जो सी है गाइस, जो पहला फेज है देखोगे यहां पर, इट इज ए फर्स्ट फेज, क्या कहलाता है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। पहला जो फेज होता है इट इज कॉल्ड इनिट, क्या कहते हैं, इनिट। इनिट मीन्स इनिशियलाइज, या वी कैन से स्टार्ट। यहां से लूप क्या होगा, स्टार्ट होगा, बिगिन होगा, इट इज अ फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज इज ए कंडीशन, जहां तक उसको जाना है इट इज कॉल्ड कंडीशन। एंड थर्ड पॉइंट इज द री इनिशियलाइज, क्या कहते हैं, री इनिशियलाइज। री इनिशियलाइज मीन्स द वर्ड, इट हैज 2 सब फेजेस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट्स। कितने फेजेस होते हैं इसके, इसके 2 सब फेजेस होते हैं। पहला फेज क्या होते हैं सी गाइस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, क्या कहते हैं, वन इज द इंक्रीमेंट और दूसरा क्या होता है, डिक्रीमेंट। तो सी गाइस, वी आर डिस्कसिंग हियर, these are the structure of loop. Now we are talking here types of loop, क्या बात करते हैं, types of loop। Basically loop is divided into 3 parts। First is called for loop, क्या पढ़ते हैं, दूसरा जो पढ़ते हैं सी, इट इज कॉल्ड while loop, और तीसरा जो पढ़ते हैं इट इज कॉल्ड do while loop, क्या पढ़ते हैं। सो गाइस आई हैव डिस्कस हियर, these are the 3 types of loop, for loop, while loop, do while loop, ये है, these are the types of loop। तो सी, अब हम इसकी अगर प्रोग्रामिंग करते हैं, नाउ वी कैन सी, वी आर डूइंग द प्रोग्रामिंग ऑफ लूप। तो सी गाइस, आप देखिए, मैंने यहां पर आया सीधा सीधी प्रॉम्प्ट पे, नाउ वी आर डूइंग द प्रोग्रामिंग हियर। तो मैंने क्या किया यहां पर सी, मैंने यहां पर लिख रहे हैं कि a इज इक्वल टू 1, क्या लिख रहे हैं, a इक्वल टू 1। बहुत ध्यान से समझेंगे, हियर a इज इनिशियलाइज्ड बाय 1, मतलब ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। क्या हो गया सर, ये हो गया इनिट पॉइंट। इनिट कहें या स्टार्ट कहें, ये इनिशियल पोजीशन हो गया कि जो लूप चलेगा वह 1 से चलेगा, राइट। सेकेंड वी आर राइटिंग हियर व्हाइल a लेस इक्वल टू 10, ये क्या हो गया, व्हाट दिस वन, इट इज कॉल्ड कंडीशन। 1 से चलेगा, कहां तक चलेगा सर, ये 10 तक चलेगा, मतलब फॉरवर्ड हो गया ना। तो फॉरवर्ड के लिए प्लस प्लस होता है, बैकवर्ड के लिए माइनस माइनस होता है। अब का सी गाइस, प्रिंट, ए क्या करेगा, प्रिंट करेगा a इज इक्वल टू a प्लस 1, ये हो गया इंक्रीमेंट। तो देखेंगे गाइस, a इज 1, इट इज इनिशियलाइज, इट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ a, एंड a लेस इक्वल टू 10, इट इज ए कंडीशन। कहां तक चलेगा ये, 10 तक चलेगा,
क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए इक्वल टू ए प्लस वन, ये इंक्रीमेंट होगा। इफ यू वांट टू रन दिस प्रोग्राम, सो वी कैन सी द रिजल्ट हियर। क्या प्रिंट किया सर? 1 से 10 नंबर। लॉजिक इज क्लियर? हाँ जी। हमने ए इक्वल टू वन, ए वन से चलेगा, ए लेस इक्वल टू 10, it is a condition. Now a is equal to a plus 1, it means increment of 1 1 1. So we can see here loop is iterated 1 to 10. So we are sending the code on your screen and it is output result of these programs. So it print here 1 to 10 number, right? So here we can see it print here 1 to 10 number. अगर सर मुझे रिवर्स प्रिंट करना है तो क्या करेंगे? अगर मुझे इसको रिवर्स प्रिंट करना है तो क्या करें? आई वांट टू प्रिंट रिवर्स नंबर 10 to 1, तो करेंगे यही ना कि ए इक्वल टू 10, ए ग्रेटर इक्वल टू 1, क्या करेंगे? ए इक्वल टू ए प्लस माइनस 1। पॉइंट इज क्लियर? अगर मैं इसको रन कराता हूं तो वी कैन सी इट प्रिंट हियर रिवर्स नंबर। क्या प्रिंट किया सर यहां पर? ये रिवर्स। रिवर्स नंबर, मतलब उल्टा प्रिंट कर दिया। तो इट इज अ क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। सी हियर नाउ टू प्रिंट प्रोग्राम की चीज क्या? प्रिंट रिवर्स नंबर 10 to 1. See here, I have sent the code. Now we are sending the output also here. Please wait. क्या गया आपका आउटपुट? अब कहता है सर 1 से 10 नंबर है, उसको सम करके मुझे दिखाइए, टोटल निकालना है। तो कैसे करेंगे? 1 से 10 नंबर का सम करिए। तो 1 से लेकर कहां तक करनी है आपको? 10 नंबर का। क्या हो गया? 1 से 10 नंबर का ये हो गया। ये क्या प्रिंट करेगा? 1 to 10 करेगा ना सर। अब मुझे क्या करना है? इसका सम करना है। तो क्या लिखेंगे सर यहाँ पर? यहाँ पे लिखेंगे कि सम इक्वल टू 0, या हम लिख देंगे एस इक्वल टू 0। एस की वैल्यू कितनी हो गई? 0 ना। 0 का मतलब होता है इट इज नल, राइट? 0 मीन्स व्हाट? इट इज नल। अब क्या करेंगे यहाँ पर? सी एस इक्वल टू एस प्लस ए, ये क्या होगा? सम करेगा। पहले सम का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू 1 होगा। 0 प्लस 1 क्या होगा? ए का एस का वैल्यू 1 होगा। ये कितने बार चलेगा? नंबर ऑफ 10 टाइम, कंडीशन में है 10। इसके बाद सी मुझे सम प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? सी प्रिंट क्या लिखेंगे? सम 1 to 10 इक्वल टू क्या लिखेंगे? एस। अब देखिए क्या करेगा सर, ये उठा के सम प्रिंट कर देगा। सीधा रिजल्ट आ गया सर। सम कीजिए, 1 से 10 नंबर का टोटल कितना होता है? यही कोडिंग है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लॉजिक क्लियर है? हाँ जी। वेरी गुड। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? वी आर आइटरेटिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं हम लोग? आइटरेट कर रहे हैं। कब तक? जब तक कंडीशन ट्रू ना हो तब तक क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रोग्राम को आइटरेट कर रहे हैं, रिपीट हो रहा है। जो ही कंडीशन खत्म हो रहा है प्रोग्राम आइटरेट करना खत्म कर रहा है। एक और क्वेश्चन आज करवा रहे हैं, ज्यादा नहीं, तो सुनते हैं। मुझे फैक्टोरियल नंबर निकालनी है। आई वांट टू प्रिंट हेयर फैक्टोरियल नंबर। तो पहले लॉजिक देखें कि हाउ कैन यूज द फैक्टोरियल नंबर। अगर मैं कहूं क्वेश्चन इज हेयर टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। क्वेश्चन क्या है? राइट ए प्रोग्राम फाइंड आउट फैक्टोरियल नंबर बाय यूजिंग while लूप। while लूप से क्या निकालना है आपको? फैक्टोरियल नंबर। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा तो क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू व्हाट? 6 होगा। अगर मुझे 4 का निकालना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 1।
कितना हो जाएगा ये 24 ना। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल नंबर की बात करते हैं। सी, अब इसकी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f = 1, f को हम 1 से इनिशियलाइज कर दिए। वाई, अगर f को 0 से इनिशियलाइज करते, 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 होता है, इसलिए वी हैव इनिशियलाइज f = 0। अब क्या कहा यहाँ पर, a = 4, जिस नंबर का फैक्टोरियल नंबर निकालना है वो हम डाल दिए। हमको निकालना है किससे, 4 का फैक्टोरियल। क्या लिख रहे हैं, while a ग्रेटर इक्वल टू, क्या लिख रहे हैं, ग्रेटर इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, कंडीशन ना, क्या हो गया ये, a ग्रेटर इक्वल टू 1, इट इज व्हाट, इट इज ए कंडीशन। अब क्या करेंगे यहाँ पर, सी, f = f ऑफ a, ये मल्टीप्लाई करेगा। और क्या लिखेंगे सर, a = a-1, एक डिक्रीमेंट करेगा। लास्ट में लिखेंगे प्रिंट फैक्टोरियल नंबर ऑफ, किसका निकाल रहे हैं, 4, इक्वल टू क्या लिखेंगे, f। ये फैक्टोरियल नंबर क्या करेगा, उठा के प्रिंट कर देगा। तो यहां पर कितना आएगा इसका, 24। देखिए कैसे फ्लो बन रहा है, लॉजिक थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये लॉजिक हो रहा है, यहां पर देखेंगे लूप कैसे चल रहा है। सी, इस पेज को देखिए, लूप कैसे चल रहा है। यहां पर देखेंगे, ये है आपका f, ये है आपका a, और ये है आपका रिजल्ट। देख रहे हैं ना। पहले बार देखिए f की वैल्यू कितनी है, 1, और a की वैल्यू कितनी है सर, 4। बीच में कौन सा ऑपरेटर है, इंटू। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट कितना होगा, 4 ही ना। 4। ये रिजल्ट f में आ जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर, अब a के वैल्यू क्या हो जाएगा, एक माइनस होगा तो 3, 3 को करिए यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 12। 12। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 12 यहाँ हो जाएगा। अब फिर एक माइनस होगा, a इक्वल टू a-1 है, तो क्या करेगा सर, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगा 2। 2 को आप 12 से मल्टीप्लाई करिए, नाम क्या आपका, 24। अब ग्रेटर इक्वल टू 1 है, एक बार और चलेगा। तो 24 × 1, 24 को अगर गुरुजी 1 से करेंगे तो कितना होगा, 24 ना। यस। अब कंडीशन ट्रू होगा तो लास्ट में ये यहां से क्या प्रिंट करेगा, ये यहां से तो 24 ही प्रिंट करेगा ना आपको, नहीं करेगा। हाँ जी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई हैव जस्ट, है ना, टू चेक आउट फैक्टोरियल नंबर। अब इसको मैं प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ, सी क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वी आर सेंडिंग द कोड, मैंने इसको भेज दिया आपको। नाउ पाइथन को मैंने ऑन कर रहा हूं, सी है, मैंने इसको डिलीट किया, कहा f = 1, और कहा a = 4, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। वाइल, क्या लिखा सर, वाइल a ग्रेटर इक्वल टू 1, ये क्या हो गया कंडीशन, f = f × a, और मैंने कहा प्रिंट ऑफ f, a प्रिंट करेगा, a = a-1। अब लास्ट में क्या होगा यहाँ पर, सी, प्रिंट फैक्टोरियल नंबर 4 इक्वल टू, क्या लिखेंगे, f। अब सर इसको मैंने यहां से अगर सेव कर दिया, सी, उसी फाइल में रन करिए, देखिए आ गया 24 ही होगा ना सर। कैसे लूप चला दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या चीज हो गया, इट इज द फैक्टोरियल फैक्टोरियल। नंबर। तो मैंने अभी डिस्कस किया कि हाउ कैन वी आर डूइंग द फैक्टोरियल नंबर। अब ये टॉपिक चलेंगे क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे, राइट, एंड वी आर सेंडिंग द कोड ऑल्सो, and the output we are sending here is the output of factorial number. यहां तक कोई डाउट, नो। इसको प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज आप इससे ज्यादा लेकर चलेंगे तो क्रॉस इनहेरिटेंस फाइल और इस फाइल में, आज हमने बात किया है, टुमारो वी विल डिस्कस द फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, राइट। यस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ सर बोलिए। सर जब हम प्रोजेक्ट कंप्लीट मतलब
प्रिपेयर करेंगे कोई भी, हम्म। तो उन प्रोजेक्ट में हम लोगों को इतनी कोडिंग करनी पड़ेगी या उसमें थोड़ा कम होगा? प्रोजेक्ट में कम होगा। कम होगा। कम होगा। आपको यहाँ ठीक पे है। कोडिंग कर रहे हैं ना, आपको कोर्स क्या है? डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स? डेटा साइंस। डेटा साइंस। तो उसमें कोड कम होगा, क्योंकि वहां दूसरा पर सर। जो ड्रामा होता है ना, हाँ वहां जी, हाँ पर जी। एआई एमएल की ड्रामा होती है। और दूसरा सर, मैं ये कुछ नहीं है कि ये जो हमारे लाइक कोड है ये, तो हम्म। इसकी पाइथन कोडिंग की कोई लाइब्रेरी हम पे अवेलेबल है? हाँ, क्यों नहीं है। आप स्पाइडर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। स्पाइडर होता है, नोटबुक होता है आपके पास में, डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। थैंक ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। यू।